जिस शुक्रवार को इस्लाम धर्म में खुदा की इबादत का सबसे खास दिन माना जाता है और लोग घरों से निकलकर मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, उसी शुक्रवार को नमाजियों ने इस कदर बदनाम कर दिया है कि अब तो लोग शुक्रवार को पत्थरवार कहने लगे हैं। क्योंकि पिछले शुक्रवार यानी 3 जून को जुमे की नमाज के बाद जहां यूपी के कानपुर जिले में हिंसा को अंजाम दिया गया, तो वहीं इस बार 10 जून को जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में हिंसा और अराजकता को अंजाम दिया गया। कहीं पुलिस पर हमला बोला गया, कहीं पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, तो कहीं तालिबानी सजा की ओर इशारा करते हुए सरेआम नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर लटका दिया गया। देश भर में जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, उसे देखकर अब देश के साधु संतों का भी खून खौल गया। और इस अति को देखते हुए महादेव की काशी में साधु संतों ने शनिवार को धर्म परिषद की बैठक बुला ली। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास महाराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में साधु संतों ने देश भर में जुमा की नमाज के बाद नमाजियों की ओर से की गई हिंसा के खिलाफ जहां निंदा प्रस्ताव पारित किया, तो वहीं ये भी चेतावनी दे दी कि जिस तरह से इस्लाम जिहादी नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर देश को जला रहे हैं, उसे संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है और अब तो हद इस बात की हो गई। अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दिए, उसको फव्वारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे। इसके बाद भी सनातन धर्म अमृत शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और ध्यान धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नुपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा है, हमारे राम जी को किया जा रहा है, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है, अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंटें पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है? उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों में पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर का अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते हैं। नमाज में खुदा की इबादत करने के बाद हिंसा को अंजाम देने वाले कट्टरपंथियों को महंत बालक दास ने यह भी चेतावनी दे दी कि अगर नुपुर शर्मा को कुछ होता है तो ये संत समाज शांत नहीं बैठेगा। 18 लाख नागा साधु संत सड़क पर उतरेंगे और फिर आप सोच लीजिए माहौल क्या होगा। चाहते हैं आज अगर जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। अभी हम लोगों ने आज 16 प्रस्ताव पारित किए हैं। उसमें मुख्य तो जैसे कि नमाज पर जो प्रतिबंध होना चाहिए, जो जुम्मे की नमाज होती है और जो ग्रिल पर वो की गई है, चोटिल पहुंचाई गई, उस पर मुकदमा FIR होगा और कई उसमें हुए हैं जो कि मुकदमा आपको सबको कॉपी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज संत समाज बहुत दुखी है और हम लोगों पर अब हमारे अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, वो फोन करने लगे हैं कि गुरुजी अब आप शांत बैठे हैं और इस प्रकार की अराजकता हो रही है, लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं और किस प्रकार से प्रशासन रो रो करके फोन में एक वायरल वीडियो हुआ, कहा साहब फोर्स भेजिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बेटी के साथ भी लोग खड़ा है, भारत की बेटी है, संत समाज उसके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई भी अगर उसके साथ अन्याय होगा तो संत समाज शांत नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से सर कलम करने की बातें आ रही हैं, बलात्कार करने की बातें आ रही हैं, ऐसी धमकी दी जा रही हैं, तो ये बहुत हो चुका है। अब ये जो है एक बेटी के बहाने देश को अशांत करना चाहते हैं। अब संत समाज जागृत हो चुका, इसलिए प्रशासन से बार बार अनुरोध है इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में ठूसा जाए। अगर अन्यथा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, अब संत समाज भी सड़क पर उतरने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी। ठीक।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई संत समाज की इस बैठक में 16 प्रस्ताव भी पास किए गए। ये प्रस्ताव हैं: शुक्रवार के दिन हिंसा वाले मुस्लिम कट्टरपंथी नमाजियों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिस मस्जिद से पथराव हो रहा है उस पर पूरी तरीके से तालाबंदी की जाए। ज्ञानवापी पर सच बोलने वाले राष्ट्रवादी मुसलमान अफसर बाबा को अस्थायी सुरक्षा दी जाए और अफसर बाबा के हमलावरों को गिरफ्तार कर रासुका लगाया जाए। नूपुर शर्मा को रेप की धमकी देने वाले जिहादी हैवानों पर रासुका लगाया जाए। इस्लामिक कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देश को इस्लामी आतंकियों से बचाने के लिए संतों को भी सड़क पर उतरना होगा। इस्लामी आतंकियों के हवाले हम देश को नहीं छोड़ सकते। देश को इस्लामी देश बनाने की साजिश का पर्दाफाश करना होगा। संतों, महात्माओं और नागा साधुओं की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए जिसमें देश बचाने की रणनीति पर विचार किया जाए। भगवान शिव, भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान श्री कृष्ण समेत हिंदू देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने, फिल्म में मजाक बनाने वाले जिहादियों को तत्काल जेल भेजा जाए। हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा न लें इस्लाम जिहादी, मोहल्ले स्तर पर जिहादियों की सूची बनाई जाए। शुक्रवार के दिन नफरत फैलाने वाली तकरीर देने वाले मौलानाओं को गिरफ्तार कर संपत्ति जब्त की जाए। हर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। तकरीर करने वाले मौलानाओं का भाषण रिकॉर्ड हो। उकसाने और भड़काने वाले बयान देने पर तत्काल रासुका लगाई जाए। भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले इस्लामी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएं। अपने देश की रक्षा के लिए संत समाज की शहर स्तर पर इकाई गठित की जाए जिसमें सभी पंथों के लोग शामिल हों। नमाजियों द्वारा रांची में हनुमान जी के मंदिर में तोड़फोड़ और हमले की कठोर निंदा की जाती है। झारखंड सरकार तत्काल नमाजियों और उनके आकाओं को जेल भेजे, नहीं तो देश भर में आंदोलन के लिए तैयार रहे। इस्लामी जिहादी अपनी ताकत दिखाकर भारत में शरिया लागू करवाने का प्रयोग कर रहे हैं। ये भारत में तालिबानी शासन चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जाहिल जिहादियों पर अंकुश लगाए। भारत सरकार इन जिहादियों पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए। काशी के सुदामा कुटी से जुड़े महंत राघवदास ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बन गया है कि अब डर सा लगने लगा है। जैसे ही जुमा आता है तो दंगा हो जाता है। योगी सरकार से मांग है कि देशद्रोहियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो संत समाज भी सड़क पर उतरेगा। मेरा नाम महंत राघवदास, सुदामा कुटी, हर तीरथ, वाराणसी। गुरुजी, आज कौन कौन से 16 प्रस्ताव आज पारित हुए हैं जिसके जरिए आप अपनी बात रखना कहना चाहते हैं? 16 प्रस्ताव में ये जो अराजकता फैल रही है उस पर रोक हो, और ये जो नमाज के बाद पत्थरबाजी हो रही है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है खुलेआम, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और सनातन धर्म पे जो लोग कुठाराघात कर रहे हैं और धमकी खुलेआम कह रहे हैं तो उस पर भी हम ये सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले मौलानाओं को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। गुरुजी, सड़कों पर उतरने की भी आपने चेतावनी है यहाँ पे दे रखी है जी, तो क्या शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं रह गया है? महाराज जी योगी आदित्यनाथ पूरा उनके ही भरोसे से अभी तक हम लोग रुके हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये हर जुम्मे के बाद, नमाज के बाद ईटा पत्थर चालू हो रहा है, अब डर सा लगने लगा है कि जैसे ही जुम्मा आता है तो पता चलता है कि आज वहाँ दंगा हो गया, कल वहाँ दंगा हो गया। अभी पिछले जुम्मे में आपको पता है कानपुर में कितना भयंकर दंगा हुआ, कितनी मूर्तियाँ तोड़ी गई। तो कब तक आप लोग देखेंगे? कब तक आप वार्निंग दिए हैं? अल्टीमेटम कब तक का है? बस कुछ दिन और देखते हैं। योगी सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इन देशद्रोहियों के ऊपर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारे जो संत समाज हैं वो सड़क पे उतरेंगे और इसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के विरोध में जुमे के दिन भारी हिंसा हुई और खासकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पश्चिम बंगाल के हावड़ा के अलावा रांची में हुड़दंगियों की भीड़ ने जमकर तांडव मचाया। झारखंड हिंसा में तो एक शख्स की मौत भी हो गई, एक पुलिस अधिकारी का सिर फोड़ दिया गया, तो बिहार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी हमला किया गया। रांची सदर के एसडीओ के आदेश के बाद कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई, तो वहीं यूपी में अब योगी सरकार हुड़दंगियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है और बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।